कभी खुद से आंख मिलाकर देखी है तुमने? बिना झूठ बोले, बिना बहाना बनाए, सिर्फ एक बार आईने में सीधे अपनी आंखों को देखो और पूछो, क्या मैं सच में इससे ज्यादा नहीं कर सकता? तुम्हारे अंदर जो आवाज है वो कब से चिल्ला रही है, उठ, बहुत सो चुका, बहुत हार मान चुका, अब तुझे जीना है। पर तुम उसे हर दिन चुप कराते हो, फालतू सी रील से, एक और स्नूज से, एक और कल से शुरू करूंगा से। सच क्या है पता है? तू मरा नहीं है, पर तू आधा जिंदा है। तुम्हारा दिन मशीन जैसा चलता है, सोना, खाना, स्क्रीन, थोड़ा गिल्ट, फिर रिपीट। और जब कोई तुमसे पूछता है क्या हाल है, तुम बोलते हो ठीक हूँ भाई, पर तुम जानते हो तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक आग है जो जलाई नहीं गई, एक चीख है जो निकाली नहीं गई, एक तू है जो अब तक दबा हुआ है इस आराम के बोझ तले, इन आदतों के जाले तले, इस चलता है वाले जहर में। ये 60 दिन का चैलेंज तुम्हारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। तुम्हारा वक्त आ गया है खुद को मिटाने का, अपने पुराने वर्जन की लाश उठाने का और अपनी एक नई अनदेखी रौद्र शक्ल गढ़ने का। अब तू सिर्फ जिएगा नहीं, अब तू सांस लेगा जैसे कोई शेर शिकार करता है। अब कोई टाइम टेबल नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई रिश्तेदार की राय नहीं, सिर्फ तू, तेरा जुनून और तेरी आग जो तेरे सीने से निकलकर दुनिया को जला देगी। तुम्हारा नाम अब कोई पहचान नहीं होगा, तुम्हारा नाम अब एक खतरा होगा उन सब के लिए जो तुम्हारे ऊपर हंसे थे, जो बोले थे इससे कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या अब तुम तैयार हो अपने उस पुराने वर्जन को बदलने के लिए, ताकि एक नया तू पैदा हो सके? अगले 2 महीने, सिर्फ 2 महीने इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और सबको चौंका दो। पहली चीज है सिस्टम सेट करो। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ को मूड से नहीं, सिस्टम से चलाते हैं। अगर तुम हर दिन ये सोचकर उठोगे कि आज पढ़ाई का मन नहीं है, आज थक गया हूँ, तो तुम्हारी जिंदगी मन के हिसाब से चलती रहेगी। और मन हमेशा आराम चाहता है, मेहनत नहीं। इसलिए तुम एक रिजिड सिस्टम बनाओ। सुबह का एक टाइम फिक्स करो कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है। उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन का प्लान देखो, तुम्हें पता हो कि अब क्या करना है। एक टाइम स्लॉट बनाओ, सुबह पढ़ाई, दोपहर रिवीजन, शाम को रीडिंग या टेस्ट। पोमोडारो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। सबसे जरूरी बात, फोन को अलार्म के बाद टच मत करो। जब तुम हर काम एक रूटीन के साथ करोगे तो तुम्हारा ब्रेन हर रोज दूसरे गियर में चलेगा और यहीं से तुम में वो कंसिस्टेंसी डेवलप होगी जो अब तक तुम मिस कर रहे थे। दूसरी चीज है पेन को पावर में बदलो। तुम्हारे अंदर जो टूटे हुए टुकड़े हैं वही तुम्हारा असली हथियार है। तुम जब भी खुद को कमजोर समझो, उन पलों को याद करो जब किसी ने तुम्हें नकारा कहा था, जब किसी ने तुझे हंसकर कहा था तू नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अगर तुमने उस इंसल्ट को अपनी एनर्जी में बदल दिया तो तुम क्या नहीं कर सकते। इस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि तुम अपने हर दर्द, हर रिजेक्शन को अपने मिशन का हिस्सा बनाओ। रोज खुद से ये सवाल करो, क्या मैं उन्हीं लोगों को सही साबित करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कमजोर समझा? नहीं ना? तो फिर हर सुबह उठो, खुद को कहो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं इन जख्मों से हथियार बनाऊंगा। एक डायरी बनाओ और उसमें अपने वो पल लिखो जब तुम सबसे ज्यादा टूटे थे। और जब थक जाओ, हार मान जाओ, तो वो डायरी खोलो और खुद को फिर से याद दिलाओ कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तीसरी चीज है डोपामीन डिटॉक्स। तुम्हारा माइंड अभी एक बैटल फील्ड है, लेकिन दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। उसका नाम है डोपामीन एडिक्शन। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, गेम खेलते हो, तुम्हारा दिमाग एक छोटे हाई की आदत डालता है। लेकिन असली खुशी और सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो होता है जो तुम अपने टारगेट की तरफ बढ़कर महसूस करते हो। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स, सब कुछ अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। सिर्फ वही एप्स रखो जो पढ़ाई, नोट्स या मेडिटेशन के लिए जरूरी है। तुम देखोगे कि शुरू में बेचैनी होगी, मन भटकेगा, लेकिन 3 दिन के बाद तुम्हारा माइंड शांत हो जाएगा और उस शांति में तुम फोकस करना सीखोगे, गहराई से सोचना सीखोगे। उस समय जो पढ़ोगे वो दिल में उतरेगा। तुम्हारा माइंड स्लोली डोपामीन के शॉर्टकट छोड़कर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की ओर जाएगा और वहीं से तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। चौथी चीज है खुद को अकेला करो। ये 60 दिन तुम्हें अकेला कर देंगे, लेकिन तुम्हें अधूरा नहीं बनाएंगे। तुम अगर उस वक्त अपने आसपास की फालतू बातें, मजे, घूमना फिरना छोड़ दोगे और खुद को सिर्फ अपने मकसद में डुबा दोगे, तो तुम कुछ ऐसा बन सकते हो जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा। दुनिया की हर महान कहानी अकेलेपन से शुरू होती है। तुम सोशल लाइफ,
टाइम पास कॉल्स, लंबी लंबी चैट्स, इन सब को कट कर दो। सिर्फ 2 चीजें याद रखो, तुम्हारा गोल और तुम्हारा आज का टास्क। और जब अंदर से डर लगे, अकेलापन काटे, तो तब अपने वाई को याद कर लेना। तुम्हें क्यों बदलना है, किसे जवाब देना है, कौन तुम्हारे लिए रोया था, कौन तुम्हें गिरते देख मुस्कुराया था। बस वही सब याद करो और खुद से बोलो, मुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है और मैं लड़ूंगा। खुद से दोस्ती करना सीख जाओ, क्योंकि जब तुम खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाओगे तब कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। 5वीं चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे सपने को तुम्हारे सिस्टम में डाल देती है। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और खुद को उस मुकाम पर देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इमेजिन करो कि तुम्हारा रिजल्ट आया है, लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, तुम्हारा परिवार खुश है, तुम उस कॉलेज, उस स्टेज, उस लाइफ में हो जहां तुम चाहते हो। अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान महसूस करो, अपनी मुट्ठी की टाइट ग्रिप को महसूस करो। ये सब विजुअलाइजेशन है। ये तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हारा माइंड रिप्रोग्राम करेगा। माइंड वो बनने लगता है जो वो रोज विजुअलाइज करता है, और जब माइंड उसमें यकीन करने लगे तब शरीर उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। अगर तुम खुद को जीतते हुए नहीं देख सकते तो तुम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन एक बार तुमने खुद को वहां देख लिया तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। तो फैसला तुम्हारा है, ये महीने बहाना बनाकर बर्बाद करने हैं या जान लगाकर खुद को बदलना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना सकती हैं। पर याद रखना, तुम्हारा बेस्ट वर्जन सिर्फ मेहनत से पैदा होगा, मन्नत से नहीं। आज से शुरुआत करो, क्योंकि 60 दिन बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो आज इस वीडियो को देख रहा है। तू खुद पर गर्व करने वाला इंसान बन जाएगा। अब जा और वो बन के दिखा जो आज तक सिर्फ तू सोचता आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।